हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है और क्या क्या इंस्टॉलेशन सेटअप रिक्वायर्ड है, वो जो मैंने एंगुलर 20 की ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट किया है, करेक्ट। सो टुडेज मतलब आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, और जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, लाइक यू कैन सी हियर। ओके, सो ईच एंड एवरी फाइल का पर्पस क्या है वो देखेंगे, मीन्स प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर एंड देन हाउ टू क्रिएट द कंपोनेंट इन एंगुलर 20। ये आज आपको ना एजेंडा है। सो बिफोर दैट लेट सी कि ये देखो, दिस इज आवर प्रोजेक्ट जो अपन ने सिंपली एनजीन्यू प्रोजेक्ट नेम करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। बाय नेम प्रोजेक्ट नेम इज एंगुलर ट्यूटोरियल। ओके, सो हियर यू कैन सी द फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज नोड मॉड्यूल पब्लिक एसआरसी, और ये कुछ बेसिक सी फाइल्स है। सो कुछ फाइल्स ऐसी है जो एज पर उनका नेमिंग कन्वेंशन ही ऐसे है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि अपने को इस फाइल का पर्पस क्या है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वी विल सी पब्लिक फोल्डर। ओके, अंडर द पब्लिक फर्स्ट एक फेविकन आइकॉन, जो देखो अपन ने प्रोजेक्ट रन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आइकॉन दिखता है क्रोम में और एनी ब्राउजर में दिख रहा है। यहाँ पे एंगुलर का डाटा ये है अपना, यहाँ से आइकॉन आया है, करेक्ट। फेविकॉन आइकॉन ये यहाँ से आया है। और अंडर द पब्लिक अपन ने जैसे प्रीवियसली वर्जन में एंगुलर में क्या था, अपने पास एक असेट फोल्डर था। असेट इन द सेंस जो भी अपने पास असेट्स है वो अपन वहां पे रख सकते थे। कंसिडर करो, मेरे पास कुछ हार्ड कोडेड इमेजेस है, कुछ हार्ड कोडेड डेटा है, जेसन से फाइल्स है, कुछ डेटा है। सो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, पब्लिक फोल्डर में अपना डेटा जो भी रखना है मुझे वो रख दूंगी। सेम पर्पस वही है पब्लिक फोल्डर का। प्रीवियसली असेट्स था, नाउ नेम चेंज होके उसका नेम आया है पब्लिक। आफ्टर दैट अपने पास एक एसआरसी फोल्डर है। एसआरसी फोल्डर इन द सेंस जो भी अपना मेन प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रहेगा। सो जो भी कंपोनेंट फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा वो कहाँ रहेगा, अंडर दी ऐप। ओके, ऐप कंपोनेंट के अंदर, मतलब ऐप फोल्डर है, ऐप के अंदर जैसे कंसिडर करो मुझे कंपोनेंट क्रिएट करना है, पाइप क्रिएट करना है, सर्विसेज क्रिएट करना है, जो भी क्रिएट करना है मैं वो क्रिएट करूंगी अंडर दियर ऐप कंपोनेंट। ओके, एसआरसी के अंदर क्या है, ऐप ऐप आफ्टर दैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो आई होप एवरीवन नोज कि एंगुलर क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, करेक्ट। अभी आप एंगुलर के कितने भी डजन पैटर्न, आप कितने भी कंपोनेंट क्रिएट करो, बट ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर, सॉरी फाइल स्ट्रक्चर है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, वो एक सिंगल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ही ऐसे दिखाई देगा, अदरवाइज कहीं पे भी कोई भी एच टी एम एल पेज में ऐसे नहीं दिखाई देगा। अभी आप यहाँ पे प्रॉपरली देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये दिस इज नथिंग बट एक प्लेन एच टी एम एल फाइल स्ट्रक्चर है, करेक्ट। जैसे अपन एच टी एम एल फाइव या कोई भी एच टी एम एल वर्जन में अपन जैसे एच टी एम एल की एक फाइल क्रिएट करते हैं, वो सेम एच टी एम एल का वर्जन है। इट कंटेंट्स हेड, जहाँ पे अपन हेड में क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, या सपोज कुछ लिंक ऐड करना है तो अपन वो ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द बॉडी। बॉडी मीन्स जो अपना मेन पर्पज है, यहाँ पे जो अपना डेटा दिखेगा वो बॉडी। आफ्टर दैट वी हैव द HTML सेक्शन क्लोज हो गया, करेक्ट। सो बॉडी में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऐप रूट। ऐप रूट इन द सेंस मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट जो इनिशियलाइज हो रहा है, जो फर्स्ट कंपोनेंट का डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। अगर सपोज कंसिडर करो आपको किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि एंगुलर में हमेशा ऐप कंपोनेंट ही फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा क्या, कि आप दूसरा कोई कंपोनेंट भी फर्स्ट कंपोनेंट रह सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं यस वी कैन चेंज। दूसरा कंपोनेंट भी अपन फर्स्ट कंपोनेंट एज ए पास कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को इंस्टेड ऑफ ऐप रूट जो भी आपको कंपोनेंट एज अ फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए वो चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। ये हो गया अपना डेटा, करेक्ट। सो ये हो गया अपना सिंपल सा एक इंडेक्स एचटीएमएल पेज। ये दिस इज एंगुलर का एक नथिंग बट दे आर सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सो दिस इज द पेज रिस्पॉन्सिबल टू पूरा एंगुलर एप्लीकेशन लोड होने का। आफ्टर दैट वी हैव मेन डॉट टी एस। ओके, मेन डॉट टी एस में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है, ऐप कंपोनेंट जो मैंने बोला था ना कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मुझे चेंज करना पड़ेगा, सेम एज वी हैव टू चेंज इन ऐप कंपोनेंट। मेन डॉट टी एस में भी जो मैंने ऐप कंपोनेंट का रेफरेंस है वो चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ ऐप कंपोनेंट जो भी आपको कंपोनेंट लोड करना है फर्स्ट, वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रीवियसली कैसे होता था, एंगुलर 20 के पहले जो भी अपन कंपोनेंट क्रिएट करते थे ना तो उसके ऐसे लिख के आता था ऐप, जैसे ऐप कंपोनेंट। अभी उन्होंने क्या किया, कंपोनेंट ये वर्ड निकाल दिया, सिर्फ जो भी लिखेगा ऐप ऐप रहेगा। सपोज मुझे स्टूडेंट कंपोनेंट क्रिएट करना है तो ओनली स्टूडेंट, एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो ओनली एम्प्लॉय। ओके, ये फ्रॉम एंगुलर 20 चेंज हुआ है। सो ये हो गया
ये क्या बोल रहा है कि बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन ऐप मीन्स ऐप सबसे पहले लोड होगा। सो मुझे सपोज ऐप नहीं चाहिए, दूसरा कोई चाहिए कंपोनेंट, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया मेन डॉट टीएस। मेन डॉट टीएस क्या है? जो रिस्पॉन्सिबल है अपने एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ये बताता है कि कौन सा कंपोनेंट यूर फर्स्ट कंपोनेंट और कौन सा कंपोनेंट आपको सबसे पहले लोड करना है। ओके। देन वी हैव दिस स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस देखो यहाँ पे कमेंट में लिख के आया है कि यू कैन एड द ग्लोबल स्टाइल टू दिस फाइल। जो भी ओवरऑल एप्लीकेशन में कंसिडर करो, यू हैव 100 कंपोनेंट एंड 100 कंपोनेंट में से 10-15 लाइन के कंपोनेंट सीएसएस ऐसे है जो कॉमन है, तो आप 100 कंपोनेंट पे लिखेंगे क्या? हर हर कंपोनेंट के सीएसएस में लिखेंगे क्या? नहीं, वो तो क्या हो गया, कोड रियूजेबिलिटी करना है ना आपको। सो इन दैट केस अपन क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस में लिख देंगे। स्टाइल डॉट सीएसएस क्या करेगा, डजेंट मैटर कौन से कंपोनेंट का, 100 कंपोनेंट को भी अप्लाई करना है तो 100 कंपोनेंट को भी अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे अपन ग्लोबल सीएसएस ऐड कर देंगे। ठीक है। देन वी हैव ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर में अपने पास मेन 4 फाइल रहती है, जैसे भी कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करता है। फर्स्ट वन इज HTML, करेक्ट, जो अपने को यहाँ पे दिख रहा है ऐप HTML, वो हो गया। देन ऐप प्राउड, सॉरी ऐप प्राउड नहीं, ऐप स्पेक हो गया, ऐप डॉट टीएस हो गया, एंड देन ऐप सीएसएस हो गया। जो भी सीएसएस एक्सटेंशन अपन चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वो एक्सटेंशन आएगा। लाइक कंसिडर करो प्रोजेक्ट टाइम क्रिएशन में उन्होंने पूछा था सीएसएस चाहिए वो। देन स्पेक का पर्पज ये टेस्ट केसेस लिखने के लिए वो, और ये हो गया अपना सिंपल सा टीएस पाई। करेक्ट, ये हो गया अपना कंपोनेंट डेकोरेटर। कंपोनेंट क्या, एक नथिंग बट डेकोरेटर है। तो कंपोनेंट का यूनिक, जैसे अपने को सब पर्सन को कहते हैं यूनिक एक नेम रहता है, तो कंपोनेंट का यूनिक नेम इन द सेंस सिलेक्टर में जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे वो हो गया कंपोनेंट का यूनिक नेम। अभी यहाँ पे एप रूट लिखा है, आप चेंज भी कर सकते हो आपको जो भी लिखना है वो। करेक्ट, ये हो गया मेरा कंपोनेंट का सिलेक्टर नेम। अभी सब कंपोनेंट कैसे हो गए, स्टैंड अलोन कंपोनेंट हो गए, कोई भी कंपोनेंट की कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव हियर सेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स। पहले कैसे रहता था, इफ यू रिमेम्बर कि अभी जैसे मेरे पास क्या है, ऐप कॉन्फिग डॉट टीएस है, करेक्ट। पहले क्या था, अपने पास ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस था। तो ऐप मॉड्यूल में क्या सेक्शन रहता था, डिक्लेरेशन सेक्शन रहता था, इंपोर्ट सेक्शन रहता था। सो मैंने 50 भी कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो 50 कंपोनेंट के रजिस्टर कहाँ होते थे मेरे, अंडर द ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस डिक्लेरेशन सेक्शन में। अभी वो फंदा ही नहीं रहा। करेक्ट। सो व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट इंपोर्ट में जो भी मुझे कंपोनेंट इंपोर्ट करना है यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर दूंगी। देन यहाँ पे लिखा है उन्होंने टेम्पलेट यूआरएल और स्टाइल यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल इन द सेंस जो भी मुझे उसके लिए HTML लोड करना है वो, करेक्ट। और स्टाइल यूआरएल जो भी मुझे CSS उसके लिए लोड करना है वो। अभी कंसिडर करो, इफ एनीवन आस्क यू क्या सिंगल टीएस फाइल कंपोनेंट रह सकती है क्या, सो व्हाट विल बी योर आंसर, यस। सम सिंगल कंपोनेंट फाइल भी मतलब अपना एक कंपोनेंट रह सकता है ना। कैसे, जैसे मुझे कंसीडर करो टेम्पलेट यूआरएल में सिर्फ टेम्पलेट चाहिए, मतलब 2 लाइन का ही कोड है, सिर्फ मुझे डिव दिखाना है हाई करके, या फिर पैराग्राफ दिखाना है हाई और कुछ समथिंग कुछ मैसेज लिख के। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेम्पलेट यूआरएल अपन क्या करेंगे, टेम्पलेट लिखेंगे, और टेम्पलेट पे मुझे जो भी HTML का कॉन्सेप्ट लिखना है वो लिख देंगे यहाँ पे, लाइक डिव। हाँ, ये डिव को मैं क्लोज कर दूंगी। करेक्ट। सो देखो, आ गया मेरा हाय, देख सकते हो जो मेरा ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल जितना मेरा कोड लिखा था वो रिमूव हो गया। मतलब उसका कुछ पर्पस ही नहीं रहा। क्यों, प्रीवियसली क्या था मेरे पास, टेम्पलेट यूआरएल था। मैंने क्या किया, टेम्पलेट यूआरएल को सिर्फ रिप्लेस किया टेम्पलेट से, और यहाँ पे मुझे जो भी हार्ड कोड, मतलब छोटा सा ही मुझे डेटा प्रिंट करा था, डेटा शोकेस करना था, वो यही पे लिख दिया। सो उसका कोई पर्पज रहा है तो मैं ऐप कंपोनेंट ऐप एचटीएमएल को भी डिलीट भी कर सकती हूँ इसका अगर कोई यूज नहीं रहा तो। सो वी कैन से ना लाइक कि सिंगल फाइल भी मेरे कंपोनेंट रह सकता है। करेक्ट, ये हो गया वन थिंग। सेम फॉर स्टाइल्स। Okay, so instead of writing style URL, we have to write here styles, or in the form of array, we can apply the multiple CSS also. Got it? ये हो गया अपना एक सिंपल सा अपना ऐप कंपोनेंट। देन वी हैव इंडेक्स में स्टाइल हो गया। देन गिट का तो पता है, जब भी अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते तो वो है। गिट इग्नोर में क्या लिखते हैं अपन नॉर्मली, गिट इग्नोर में वो फाइल लिखते हैं जब अपन कोड पुश वगैरह करते हैं तो कौन सी फाइल मुझे इग्नोर करना है, उस फाइल में चेंजेस हो या ना हो पर यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए वो। जैसे नोड मॉड्यूल की कोई जरूरत है क्या, नहीं, तो अपन वो गिट इग्नोर में ऐड कर सकते हैं। या जो भी फाइल मुझे जिसको चेंज किया पर उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए बढ़िया, तो इन द केस ऑफ गिट इग्नोर में अपन डाल सकते हैं। देन वी हैव एंगुलर डॉट जेसन।
ओके। सो एंगुलर डॉट जेसन में क्या रहता है, देखो अभी अपना है एंगुलर एप्लीकेशन ना, सिंपल है। सपोज कंसिडर करो अपना माइक्रो फ्रंट एंड है, ये वगैरह है, तो यहाँ पे ना प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल थिंग ऐड आ जाती है। जैसे आर्किटेक्ट में जैसे मेरे पास दो प्रोजेक्ट है, तो मेरे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में अपने मल्टीपल जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अभी कंसिडर करो मुझे रिक्वायरमेंट है बूटस्ट्रैप की, या फिर प्राइम एनजी की, या फिर एंगुलर मटेरियल की, तो उनकी जो सीएसएस है, उनकी जो लाइब्रेरी है, वो जो मुझे चाहिए ना, तो वो अपने को यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है अंडर दिस स्टाइल और स्क्रिप्ट में। सपोज मुझे प्राइम इमेज यूज करना है, उसकी स्टाइल ऐड करनी है, तो मैं अंडर दिस स्टाइल मुझे वो स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी। और इनके सपोज कैसे करते हैं, कभी कभी अपन बिल्ड निकालते हैं, करेक्ट। तो बिल्ड निकालते समय ना, सपोज अपना प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो ना एरर देता है कि तुम्हारा बिल्ड का साइज बहुत कम हो रहा है। तो अपन यहाँ से उसका साइज भी बढ़ा सकते हैं कि कितनी साइज की बिल्ड चाहिए। देन वार्निंग का भी, एरर का भी साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ पे अपन। या फिर बाय डिफॉल्ट अपना प्रोजेक्ट, एक सेकेंड ना, यहाँ पे नहीं है। ओके। देन सपोज मुझे अभी अपना बिल्ड है, मतलब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, तो अपने पास कौन से सर्वर रहते हैं, प्रोडक्शन रहता है, डेव रहता है, स्टेजिंग रहता है। तो जो भी अपन यहाँ पे एनवायरमेंट में ऐड करेंगे ना, वो चीज ना अपने को यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ती है। टेस्टिंग है, जितने जितने अपन एनवायरमेंट उधर ऐड करेंगे ना, तो वो अपन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करना ही पड़ता है। ठीक है। देन ये देखो, जो मैंने बोला था ना असेट्स में, असेट्स अभी कौन सा फोल्डर लेता है, अपना पब्लिक फोल्डर लेता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गया है। जो हो गया अपना एंगुलर डॉट जेसन फाइल का पर्पस। देन वी हैव पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन नथिंग बट क्या बताते हैं अपने को कि अपना एंगुलर प्रोजेक्ट कौन से वर्जन में चल रहा है वो, और जो भी अपन पैकेजेस यूज करते हैं। अभी सपोज मुझे कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की है, तो वो फाइल की सब रजिस्ट्री का होगी यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में होगी। जैसे अभी अपन एंगुलर 20 यूज कर रहे हैं, एंगुलर फॉर्म्स कौन से यूज कर रहे हैं, एंगुलर कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं, सबकी एंट्री यहाँ पे होती है अंडर द पैकेज डॉट जेसन में। देन वी हैव पैकेज डॉट जेसन में सेक्शन है स्क्रिप्ट का। ओके। अपन एनपीएम स्टार्ट करते हैं, तो वो कौन सी कमांड सर्व करता है, एनजी। जो भी अपन कमांड यूज करते हैं ना, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मुझे कमांड चेंज करनी है, तो बस यहाँ पे लिख सकते हैं। करेक्ट। ये हो गया पर्पस अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल का। सो पैकेज डॉट जेसन क्या बताते हैं अपने को, नथिंग बट यार दी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताता है। प्रोजेक्ट का नेम भी बताया उसने, मेरे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, मैं कौन से फाइल्स यूज करती हूँ, उसका लाइब्रेरी क्या है, वर्जन क्या है, वो सब कुछ चीज मेरी आ जाती है अंडर दैट पैकेज डॉट जेसन में। readme file, I hope everyone knows readme file. Each and every project has its own readme file, doesn't matter कि लैंग्वेज कौन सी हो। करेक्ट। रीडमी में वो बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हैं ना, कि लाइक सपोज प्रोजेक्ट मैंने रन किया, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से पोर्ट पे रन होगा, व्हाट इज द कमांड टू रन दिस प्रोजेक्ट, देन हाउ टू क्रिएट द कंपोनेंट, हाउ टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। करेक्ट। ये सब कुछ चीजें एक रीडमी फाइल, और यहाँ पे अपन अपने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। रीडमी फाइल पर्पज है क्यों है, सपोज कंसिडर करो मैंने मेरा 50 मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने अपना डेवलप कर दिया, ठीक है। और मुझे अब पीछे आगे वाले बंदे को, और मैंने रिजाइन कर दिया, या फिर मैं कहीं लीव पे चली गई, और आगे वाले बंदे को देखना है कि ये प्रोजेक्ट पर्पस क्या है, कैसे रन करता है, क्या रन करता है, तो इन दैट केस अपन क्या कर सकते हैं, सब कुछ चीजें रीडमी में ऐड कर सकते हैं। वो इंसान आएगा, दूसरा भी जो भी बंदा रहेगा, वो रीडमी पढ़ लेगा, उसको जितना समझ में आता है उतना समझ में आ जाएगा, हाँ दिस इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसको रन कैसे करना है, क्या क्या कमांड है, कौन से कंपोनेंट है, जो भी अपने को मैसेजेस लिखा है ना, वो अपन रीडमी में लिख सकते हैं। करेक्ट। ये हो गया रीडमी का। देन वी हैव यहाँ पे टीएस कॉन्फिग इन द सेंस, जो अपन एंगुलर कौन से इसमें लिख रहे हैं, अपन टाइप स्क्रिप्ट में। ओके। सो टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्फ़िगरेशन जो भी लिखना है, कहीं पे नहीं क्या, नल चेक लिखना है, डबल चेक लिखना है, ट्रिपल लिखना है, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल, जो भी रिक्वायरमेंट है अपने को, मतलब जो भी रूल्स स्पेसिफाई करना है फॉर टाइप स्क्रिप्ट के लिए, वो अपन टीएस कॉन्फिग में लिख देंगे। ठीक है। ये हो गया अपना प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। नोड मॉड्यूल, एवरीवन नोज नोड मॉड्यूल, जब अपन npm इंस्टॉल करते हैं तब जाके अपना नोड मॉड्यूल फाइल क्रिएट होता है। जब भी अपन कोड पुश वगैरह करते हैं ना, तो नोड मॉड्यूल अपन कभी पुश नहीं करते, करेक्ट ना। क्योंकि क्या करना है, सबको अपने लैपटॉप में सिंपली npm इंस्टॉल कर देना है, तो नोड मॉड्यूल फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट। सो ये हो गया अपना हाउ टू क्रिएट, मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। देन मैं बताती हूँ आपको कि सिंपली प्रोजेक्ट सॉरी कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं। सो वी हैव द ऐप फोल्डर, अंडर दैट ऐप ना मैं क्या करते हैं, कंपोनेंट नाम का
फोल्डर क्रिएट कर देते हो। अभी आप याद याद रखना कि जब भी आप आज से अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, मतलब टॉपिक एक एक पढ़ेंगे, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो टॉपिक का कंपोनेंट क्रिएट करते जाएंगे। जब भी मतलब आप पढ़ने के लिए जाएंगे या रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो आपको इजीली पता चले कि हाँ ये टॉपिक है, ये कंपोनेंट में अवेलेबल है। गॉट इट। सो मैं सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करने के दिखा रही हूँ आपको, एनजी जनरेट कंपोनेंट। यू कैन डायरेक्टली राइट जनरेट का जी भी लिख सकते हैं, जनरेट की फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, सी का सी स्टैंड फॉर कंपोनेंट, अदरवाइज यू कैन राइट दी कंपोनेंट, ओके, फुल स्पेलिंग ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेरिएबल। मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, सिंपली एनजी जनरेट कंपोनेंट वेरिएबल। नाउ यू कैन सी हियर मेरी 4 फाइल क्रिएट हो गई, कहाँ पे, अंडर द कंपोनेंट सेक्शन में। प्रीवियसली क्या होता था, इफ यू रिमेम्बर, कि मेरी 4 फाइल क्रिएट होती थी पर एक फाइल अपडेट भी होती थी। जो फाइल मेरी कौन सी अपडेट होती थी, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में अपना एक दो सेक्शन थे ना, एक डिक्लेरेशन सेक्शन था और एक इनपुट सेक्शन था। तो मेरा डिक्लेरेशन सेक्शन अपडेट हो जाता था और डिक्लेरेशन सेक्शन में मेरी एक एंट्री ऐड हो जाती थी, कौन से कंपोनेंट, मतलब जो भी मैं अपना कंपोनेंट क्रिएट करूँ उसकी। अब वैसे कुछ हुआ क्या, नहीं, क्योंकि अपना कंपोनेंट स्टैंड अलोन है। सो यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे सिलेक्टर आ गया ऐप वेरिएबल करके। अभी मुझे ये सिलेक्टर के नाम से मुझे कंपोनेंट एक्सेस करना है, कहाँ पे, अभी फिलहाल अपने पास एक ही कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट एचटीएमएल में। मैं क्या करती हूँ, रिमूव कर देती हूँ सब कुछ, उनका जो भी अपना एचटीएमएल का कोड था वो। अभी मुझे एरर दे रहा है, क्या बोलता है कि ऐप वेरिएबल इज नॉट नोन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि अभी ये स्टैंड अलोन है। सो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास ऐप डॉट टीएस है ना, सो अंडर दैट ऐप डॉट टीएस मुझे वेरिएबल कंपोनेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने रजिस्टर किया एरर चला गया और मुझे यहाँ पे दिख गया है कि वेरिएबल बॉक्स। मैंने राउटिंग वगैरह अभी तक किया है क्या, नहीं, एक ही कंपोनेंट पे मैंने दूसरा कंपोनेंट फिलहाल लोड किया है, करेक्ट, वेरिएबल बॉक्स करके। सो नाउ अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल इन एंगुलर, उसका मतलब इनिशियलाइज कैसे करते वेरिएबल को, एक वेरिएबल अपन कितने टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये सब कुछ अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप फर्स्ट प्रोजेक्ट एक क्रिएट करके रखना और थोड़ा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ग्रो थ्रू करके रखना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इजी जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।